नमस्कार प्यारे अभिभावकों, मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं क्योंकि आप अपने बेटों या बेटियों को अगर उज्जवल भविष्य की ओर एक अच्छे स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं तो आप एक सही वीडियो के साथ जुड़े हैं। जी हां, मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 से लेकर 12th तक के विद्यार्थियों को या बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए एक ऐसे महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आप 20% से लेकर 85% तक की भारी छात्रवृत्ति के साथ अपने बेटों या बेटियों को प्रवेश दिला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ आप बने रहें, पूरी जानकारी आप लोगों को ए से लेकर जेड तक मिलने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं कि ये कौन सा स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो वीसेट नाम से स्कॉलरशिप टेस्ट है और जिसका आयोजन श्री विजय मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय धोरिमना के द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले वीसेट में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं इस संस्थान की विशेषता को आपके सामने बताना चाहूंगा, क्योंकि जब तक अगर आप लोगों को उस संस्थान की विशेषताएं पता नहीं होगी तब आप कैसे विश्वास करेंगे। सबसे पहले मैं इस संस्थान की कुछ प्रमुख विशेषताओं को आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले बात करता हूं कि श्री विजय मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय जो अभी बाड़मेर जिले के धोरिमना कस्बे में संचालित है, इसकी स्थापना सन 2003 में किराए के 2 कमरों के साथ हुई थी, लेकिन उन 2 किरायों के कमरों से शुरू हुआ यह संस्थान धीरे धीरे बढ़ता हुआ आज वट वृक्ष का रूप ले चुका है। और आज मैं इस संस्थान की अगर बात करूं तो इस संस्थान की अपनी स्वयं की 5 बिल्डिंग हैं जिसमें अलग अलग संस्थान का कार्य संचालन हो रहा है। एक संस्थान में श्री विजय मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल के जो बच्चे हैं उनका आयोजन है। इसके साथ MR पैरामेडिकल कॉलेज, MR डिग्री कॉलेज और SPM इंग्लिश मीडियम स्कूल धोरिमना, और इसके साथ अभी 5वीं बिल्डिंग के रूप में श्री विजय साइंस हॉस्टल का भी आयोजन इस सत्र से शुरू हो रहा है। तो ये प्रमुख 5 बिल्डिंगों के रूप में श्री विजय मेमोरियल का संस्थान वट वृक्ष के रूप में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। मैं खुद बात करता हूं, अगर यहाँ के ग्रामीण प्रवेश के विद्यार्थियों को संस्थान तक पहुंचाने के लिए अक्सर अभिभावकों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इन्हीं दिक्कतों का समाधान विजय मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोरिमना के संस्थान के प्रबंधन ने किया है। यहाँ के संस्था प्रबंधक ने सन 2010 में पहली बार यहाँ पर ग्रामीण प्रवेश लाने के लिए विद्यार्थियों को एक बस का संचालन किया था। वो एक बस जब पहली बार शुरू हुई थी उसके बाद धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता गया और अब आज धोरिमना कस्बे के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, इसके साथ साथ सिटी के कुछ प्रमुख नगरों से भी लाने के लिए हर गांव से, हर नगर से बच्चों की व्यवस्था भी संस्थान प्रबंधन ने यहाँ पर कर रखी है। मैं अगर बात करता हूँ आगे कि यह संस्थान विशेष रूप से कला वर्ग के साथ साथ साइंस के विद्यार्थियों या जैसे विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि इसी संस्थान में पढ़ने वाले प्रिंस कड़वासरा ने कक्षा प्रथम से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई इसी विद्यालय से की और 12th के साथ साथ उसने मेडिकल फील्ड में नीट जैसी एक बड़ी, जैसे MBBS प्रवेश के लिए जो परीक्षा आयोजित होती हैं उसको उत्तीर्ण किया है। केवल उसको उत्तीर्ण ही नहीं किया है, उस परीक्षा में उसने क्या कुछ हासिल किया है वो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। उसने कक्षा 12th के साथ ही नीट परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए उसने OBC में ऑल इंडिया में उसने प्रथम रैंक के साथ अपना पद भी हासिल किया है और ऑल इंडिया में उसकी 5वीं रैंक भी थी। और ऑल राजस्थान में बात करता हूं तो ऑल कैटेगरी में ऑल राजस्थान में उसकी प्रथम रैंक थी। ये जो कुछ कारवा था ये एक विजय मेमोरियल स्कूल के टीचर्स का और मैनेजमेंट का ही कारवा था, जिसके बलबूते पर प्रिंस कड़वासरा अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा पाया है और एक संस्थान के साथ, माता पिता के साथ क्षेत्र का भी नाम इन्होंने रोशन किया है। अब ये कुछ विशेषताएं थी। इसके साथ साथ बताना चाहूंगा कि यहाँ के शिक्षकों की बात करें तो यहाँ के सभी शिक्षक योग्यताधारी हैं, यानी कि सभी शिक्षक बिना डिग्री के यहाँ पर कोई भी शिक्षक नहीं है और प्लस उनके पास काफी अच्छा अनुभव भी वो रखते हैं। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं और वीसेट के बारे में विस्तार से बात करता हूं, क्योंकि आखिर वीसेट आप अभिभावकों और बच्चों के लिए किस प्रकार से कारगर साबित हो सकता है। मैं बात करता हूं वीसेट के बारे में। यहां से शुरू करने के लिए किस प्रकार की छात्रवृत्ति और किस तरीके से
आप पा सकते हैं, उसके लिए मैं आगे बढ़ता हूं और पूरा बायोडाटा आपके सामने रखने की मैं कोशिश करता हूं। सबसे पहले वीसेट के लिए अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग परसेंटेज बेस पर इसकी छात्रवृत्ति का आयोजन है। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा इसके लिए आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन भी होने वाला है। सबसे पहले स्कॉलरशिप टेस्ट की डेट बता देता हूं और उसकी एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसेस है वो भी बताना चाहूंगा। आपका जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो 12 मई 2024 रविवार के दिन आयोजित होगा और आयोजित कहाँ होगा? विजय मेमोरियल स्कूल धोरीमना के अंदर इसका आयोजन होने वाला है। उसके लिए आप 10 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे कर सकते हैं? उसके लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, आपसे 1 रुपए भी एडमिशन या रजिस्ट्रेशन के नाम पर यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी जा सकते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पर एक QR कोड दिख रहा है, उसको स्कैन करके भी आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म के फिल करने के लिए आपको क्या डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी? आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, बाकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और अभी वर्तमान में आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, और वो सारी डिटेल्स और आधार कार्ड के नंबर आपको वहां पर करने हैं, और एक आपका फोटो वहां पर जरूर आपको अपलोड करना होगा। और जब आप परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो आप अपना एक पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो और एक आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर जरूर जाएं। उसके बाद मैं बात करता हूं वीसेट के लिए किन किन कक्षाओं में प्रवेश लिया जा सकता है। तो वीसेट टेस्ट के माध्यम से आप इस वीसेट का पूरा नाम मैं आपको अगर बताना चाहूं तो विजय स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट इसका नाम रखा गया है। इसमें कक्षा 9th 10th 11th साइंस, 12th साइंस और एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिलेगा। मुख्य रूप से 9 से 12 तक के विद्यार्थी कह सकते हैं विज्ञान वर्ग, और 9-10 के विद्यार्थियों को इसमें प्रवेश मिलेगा। और इसमें अगर आप वीसेट टेस्ट में अगर 100 में से 100 अंक हासिल कर लेते हैं तो आपको 85% तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। 85% छात्रवृत्ति को मैं अगर डिटेल से बताना चाहूंगा, जैसे मान लो किसी कक्षा की फीस 10,000 रुपए है और अगर आप 100 में से 100 नंबर एडमिशन टेस्ट में, स्कॉलरशिप टेस्ट में ले आते हैं तो आपको 85% डिस्काउंट के साथ यानी कि 8,500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और केवल आपको 1,500 रुपए देने होंगे। उसके बाद अगर आप वीसेट टेस्ट में 95 से 99 यानी कि 95 से लेकर 99 नंबर तक ले आते हैं तो आपकी 75 यानी 75% तक आपकी छूट मिल जाएगी। उसके बाद मैं बात करता हूं अगर आप वीसेट टेस्ट में 90 से लेकर 94 90 से 94 तक अंक ले आते हैं तो आपको 70% तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। उसके बाद मैं बात करता हूं अगर आप 85 से 89 तक अंक लाते हैं तो आपको 50% तक की यानी कि आधी फीस आपकी छात्रवृत्ति के थ्रू माफ हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं अगर 80 से 84 तक अंक आप हासिल करते हैं तो आपको 40% तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। और उसके बाद अंतिम में बात करता हूं अगर आप 75 से लेकर 79 तक अंक हासिल करते हैं वीसेट में तो आपको 20% तक की छूट मिल सकती है आपकी फीस के अंदर। यानी कि मोटा मोटी रूप से अगर मैं कहूं अगर स्कॉलरशिप टेस्ट में आप 100 में से 75 से अधिक अंक हासिल करेंगे तो जरूर कुछ न कुछ आपको छूट मिलेगी और आपके भविष्य के लिए वो एक बेहतर साबित होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हालांकि ये छात्रवृत्ति का पूरा बायोचार्ट मैं स्क्रीन पर भी देने का प्रयास करूंगा और मेरे टेलीग्राम में भी इसको शेयर करूंगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आप जरूर जाकर उसको भी ज्वाइन करें और इस साइट का भी अवलोकन करें। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं तो अक्सर विद्यार्थियों के मन में ये रहेगा कि इस वीसेट टेस्ट में जो परीक्षा होगी उसमें कौन सा पाठ्यक्रम आएगा, तो उसके लिए भी आप धैर्य रखें, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके लिए परीक्षा का पाठ्यक्रम एक कक्षा पीछे का रहेगा। एक कक्षा पीछे का मतलब जैसे अभी आप 9th कक्षा के लिए परीक्षा दे रहे हैं, वीसेट दे रहे हैं, तो आपकी 8वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम आपकी परीक्षा में आएगा। जो भी सब्जेक्ट पिछली कक्षा में आपके रहे हैं उनमें से ही पूछा जाएगा। और अगर कोई विद्यार्थी 12th के लिए आवेदन कर रहा है तो आपको 11th की कक्षा का पाठ्यक्रम पूछा जाएगा। इसके साथ साथ परीक्षार्थी पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड लेकर आना है। और वीसेट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि मैं एक बार पुनः बता देता हूं, 10 मई 2024 अंतिम तिथि है। और वीसेट के फॉर्म आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं और संस्थान जाकर ऑफलाइन भी आप भर सकते हैं। ये आपके लिए एक सुंदर अवसर है कि दोनों तरीके से आपके ऑप्शन खुले रखे गए हैं।
और इसका टेस्ट 12 मई रविवार को होगा और इसका समय मैं आपको बताना चाहूंगा, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ये टेस्ट विजय साइंस स्कूल धोरीमना के अंदर आयोजित होने वाला है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन फ्री है। 20% से 85% तक की छात्रवृत्ति है। मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब एक आप लोगों का महत्वपूर्ण सवाल यह हो सकता है कि ये टेस्ट कौन दे सकता है। कौन दे सकता है का मतलब कहाँ के विद्यार्थी दे सकते हैं? क्या धोरीमना के ही विद्यार्थी दे सकते हैं या बाड़मेर के ही विद्यार्थी दे सकते हैं? ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसमें विजय मेमोरियल स्कूल ने वीसेट परीक्षा के लिए ऑल राजस्थान के बच्चों को आमंत्रित किया है कि राजस्थान में कहीं से भी वो अगर बिलोंग करता है तो वीसेट टेस्ट का ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है और उसके बाद जब टेस्ट का आयोजन होता है तो संस्थान आकर उसको टेस्ट देना होगा। अगर आपका टेस्ट में 75% से ऊपर स्कोर रहता है तो आपको निश्चित रूप से छात्रवृत्ति मिलने वाली है। मैंने पाठ्यक्रम के बारे में बता दिया है, संस्थान की विशेषताओं को बताया है, वीसेट के बारे में बताया है। उम्मीद करता हूं अब कोई भी डाउट आप लोगों के मन में रहा नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने बेटों या बेटियों को एक ऐसे संस्थान में प्रवेश दिलाना चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस फॉर्म को भरिए, अपने बेटे या बेटियों को परीक्षा के दिन ले जाकर परीक्षा दिलवाएं और अगर आप उसमें जो क्राइटेरिया रखा है उससे ऊपर स्कोर लाते हैं तो ये संस्थान आपके बच्चों को एक उच्च कदम पर या ऐसे उच्च पायदान पर पहुंचा देगा जिसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सब कुछ देखा है मैंने मेरी आंखों से देखा है। जब से संस्थान ये शुरू हो रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ा है, मैंने इसके एक एक सत्र का अवलोकन भी किया है। अगर परिणाम की बात करते हैं तो हर साल यहाँ पर 100% परिणाम के साथ मेरिट होल्डर में भी यहाँ के विद्यार्थी निश्चित रूप से जाते हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अभिभावकों, आपके मित्रों, दोस्तों, माताओं, बहनों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। क्योंकि किसी का भाई, किसी का भतीज, किसी का बेटा, किसी का भांजा, किसी का भतीज, सब कुछ हो सकता है। किसी को भी प्रवेश अगर लेना है तो वो टेस्ट के माध्यम से लेगा तो उनको फीस में भी सहूलियत मिलेगी और भविष्य के लिए पढ़ने के लिए एक सुंदर मौका भी आपके पास है। अगर चैनल पर नए आए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं इस जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाना, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो के लिए ये चैनल एक महत्वपूर्ण चैनल है। और कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का सुझाव है तो भी आप प्रेषित कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर दोनों वीसेट के पोस्टर्स का अवलोकन भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं इंफॉर्मेटिव नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम शाह।